किसी भी जातक के लिए, किसी भी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस बात की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। जय महाकाल दर्शकों, मैं अनिल शर्मा, वैदिक ज्योतिषाचार्य। वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में आ जाते हैं शुभ और बलवान होकर, तो वो उस कुंडली के 1,00,000 दोषों का हरण करते हैं। सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और अर्थ पुरुषार्थ के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी 50% के। और कहीं ना कहीं मोक्ष भी बृहस्पति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के मोक्ष भी नहीं मिलता। साथ ही बृहस्पति धन, कोष, वित्त, बैंक बैलेंस, फाइनेंस, संतान, महिलाओं की कुंडली में पति, ज्ञान, धर्म, नीति, न्याय, प्राणवायु, प्रबंध, विस्तार, सफलता आदि अनेक चीजों के कारक हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव खराब है, लेकिन बृहस्पति अगर बलवान है, तो उसको संतान का सुख भी मिलता है। उसकी अगर शिक्षा सही से नहीं हो पाई है, तो बृहस्पति बलवान होने के कारण उसे पर्याप्त ज्ञान होगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति पंचम भाव के खराब होने की भी पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार किसी महिला का अगर 7वां घर खराब है, लेकिन बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, तो उसको किसी न किसी रूप में पति का सुख प्राप्त होगा ही। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का 2nd हाउस कमजोर है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, उसका बैंक बैलेंस हमेशा बना रहेगा। क्यों बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण हैं, जबकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति ही इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों मैं आज देवगुरु बृहस्पति के बारे में या अधिकतम वीडियो में बृहस्पति की ही चर्चा करता रहता हूँ। जब सूर्य बृहस्पति के घर में धनु या मीन राशि में आ जाता है, तो वो भी निस्तेज हो जाता है। इतने शक्तिशाली हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन, प्राणवायु या श्वास के कारक हैं। हम लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये देकर भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। हमें श्वास जितनी मिली है, हमें उसी में काम चलाना पड़ेगा। ये श्वास हमें देते हैं देवगुरु बृहस्पति। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को जीव की संज्ञा दी गई है, अर्थात हमारा प्राण जो है उन्हीं की कृपा से शरीर में विद्यमान है। उस कारण की चर्चा करते हैं, जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों इतने महत्वपूर्ण है देवगुरु बृहस्पति? देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि वो धनु एवं मीन राशियों के स्वामी हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं एवं मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं 2 राशियों के स्वामी हैं। साथ ही वह जिस घर में बैठते हैं, वहां से 5वें, 7वें एवं 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, तो वो अपनी 5वें दृष्टि से पंचम भाव को, 7वें दृष्टि से सप्तम भाव को एवं 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति 5, 7, 9वीं दृष्टि से क्रमशः पंचम, सप्तम एवं 9वीं भाव को देखेंगे, तो वो 6ठे घर को और 8वें घर को शुभ कर्तव्य योग में ला देंगे। अर्थात वो 5वें, 7वें एवं 9वें घर का तो शुभ फल देंगे ही, साथ ही वो 6ठे और 8वें घर का भी शुभ फल देंगे। अर्थात देवगुरु बृहस्पति 6ठे घर से व्यक्ति को कंपटीशन में सफलता देंगे, मामा से लाभ प्राप्त करवाएंगे, कोई रोग है या ऋण है तो उससे मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। साथ ही बृहस्पति जब 8वें घर को शुभ कर्तव्य योग में ले आएंगे, तो वो ससुराल से, जीवन साथी से या वसीयत के माध्यम से धन की प्राप्ति करवाएंगे, अधिक लंबी आयु देंगे,
अनुसंधान आदि के कार्यों में सफलता देंगे। तो बृहस्पति एक साथ 6 घरों का शुभ फल देते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि बृहस्पति विस्तार के देवता हैं, विस्तार के ग्रह हैं। तो बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, जहां देखते हैं, उन घरों से संबंधित, उन भावों से संबंधित चीजों में विस्तार देते हैं, उन भावों से संबंधित चीजों में सफलता देते हैं। तो बृहस्पति जिस कुंडली में बैठ जाते हैं एक साथ 6 घरों को प्रभावित करते हैं। एक घर में वो बैठे, 3 घरों को उन्होंने देखा और 2 घरों को वो या 2 भावों को वो शुभ कर्तव्य योग में ले आए। इस तरह बृहस्पति आधी कुंडली को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह अगर किसी जातक की कुंडली में खराब हो जाता है तो फिर उसकी आधी जिंदगी या उसका जीवन का आधा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए बृहस्पति को अनुकूल करने का मैं बार बार कहता हूँ, बृहस्पति को शुभ रखने की, बृहस्पति को बलवान बनाने की, बृहस्पति के उपाय करने की मैं बार बार सलाह देता हूँ। मैंने अधिकतम वीडियो में बृहस्पति के बारे में ही चर्चा की है। तो बृहस्पति को बलवान करने के, बृहस्पति को मजबूत करने के संबंध में, तो बृहस्पति को मजबूत करने के उपायों को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अपने YouTube चैनल पर। मैंने उसे अपलोड भी कर रखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को अवश्य देखें एवं अपने बृहस्पति को मजबूत करें तथा इस मृत्युलोक में, इस भौतिक जगत में आप आए हैं, उसके उद्देश्य को सार्थक करें। अपने बृहस्पति को बल दें, बृहस्पति के उपाय करें और सुखी रहे, क्योंकि बृहस्पति सुख के कारक है। आपको साधन कोई भी ग्रह दे देगा, जिस ग्रह से संबंधित साधन होंगे, लेकिन उसका सुख आपको बृहस्पति ही देंगे, क्योंकि वो सुख के कारक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय महाकाल। तो मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।